अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी मेज़बान बीना खान। 99 स्पेशल में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ज़बरदस्त प्रोग्राम माँ तुझे सलाम, ए माँ तुझे सलाम। जैसे कि आप सबको पता है कि आज पूरी दुनिया में माँओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माँ वो हस्ती है जो बग़ैर किसी गर्ज़ के, बग़ैर किसी मकसद के आपसे प्यार करती है, आपसे मोहब्बत करती है, आपके लिए अपना सब कुछ वार देती है और कभी हिसाब नहीं मांगती, कभी बदला नहीं मांगती, बस वो सिर्फ आपको खुश देखना चाहती है। माँ जैसी हस्ती दुनिया में है कहाँ, कहीं मिलेगा ना बदल, चाहे ढूंढ ले सारा जहाँ। आज हमारा जो स्पेशल प्रोग्राम है माँओं के ऊपर, तमाम दुनिया की माँओं को सबसे पहले तो सलाम 99 न्यूज़ चैनल की जानिब से। और आज इस 99 स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, उनका थोड़ा सा तारुफ कराना चाहूँगी। तारुफ तो उनका बहुत ज़्यादा है क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह शायर भी हैं और गुलकार भी हैं, मौसीक़ार भी हैं और पेशे के हिसाब से हैं डॉक्टर। और जनाब डॉक्टर भी किसके? दिल के डॉक्टर। और बात जब दिल की होती है ना, तो दिल जुड़ा होता है किससे? मोहब्बत से। और लफ्ज़ मोहब्बत पे जो नाम सबसे पहले आपके दिमाग में आता है वो होता है माँ। तो जनाब माँ के ऊपर उर्दू की पहली मुस्तनद किताब इन्होंने लिखी जो आज हमारे गेस्ट हैं। ये किताब माशाल्लाह, जब आप डिटेल इसके बारे में हम अपने गेस्ट से ही सुनेंगे। पहले मैं नाम बता दूं, आप बता रहे हैं इतनी सारी माशाल्लाह काबिल एक मेहमान है, लेकिन नाम क्या है? नाम भी बड़ा उनका स्पेशल है जनाब। नाम है उनका डॉक्टर सिकंदर अली शेख और उनका तखल्लुस है मुतरिब। तो हम पहले वेलकम करते हैं, फिर और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम अपने गेस्ट के साथ मिलकर आप लोगों के साथ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जनाब डॉक्टर साहब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आपने मुझे बुलाया और इतना खूबसूरत तारुफ कराया। मैं कहूँगा इसे मुख्तसर तो नहीं है कि जामा तारुफ कराया आपने, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये है कि माशाल्लाह आप हैं भी बड़ी खूबसूरत कंपेयर, और इस लिहाज से आज माँ का दिन भी मना रहे हैं, आप खुद भी माँ हैं। बिल्कुल। तो आज माँओं पे बात करते हैं, चलें। बिल्कुल। अपनी किताब के बारे में पहले आप बताएं, क्योंकि वो किताब ओ माय गॉड मैंने जितनी उसे पढ़ी है, उम्दा शायरी, लेकिन वो सब हम सुनेंगे जनाब मुतरिब साहब से। पहले थोड़ी सी अपनी किताब का नाम से स्टार्ट करते हैं। नाम बताइए अपनी, बहुत नाम भी बड़ा यूनिक है जनाब जी। मैं स्टार्ट करूँगा अपने एक शेर से। जी जी बिल्कुल। सर पे रहमत छाँव की बातें करें। वाह वाह वाह। सर पे रहमत छाँव की बातें करें, आओ मुतरिब माँओं की बातें करें। वाह, उम्दा लाजवाब। माँ पे जब बात करने का जिक्र आया है तो माँ की मैंने ये किताब जब लिख डाली पूरी, और ये अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया है, वरना इससे पहले लाखों शायर आए, लाखों दीवान आए, लेकिन माँ जैसे अहम मौजू पे किसी ने इतनी तवज्जो नहीं दी। इतनी डिटेल में किताब जो नहीं लिखी। शायद इसकी वजह ये कि मेरी वालिदा माजिदा मरहुमा हज़रत शाह वलीउल्लाह मुअज़्ज़ज़ देहलवी की पड़पोती थी और मैं उस घराने का हूँ, और वालिद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे, तो इल्मी और रूहानी माहौल मिला है। तो उस हवाले से मैंने फिर जो माँ को एक अंदाज से देखा है वो मैं आपको शेयर करूँगा। किताब का नाम बहुत सारे आए थे मेरे जहन में, लेकिन मैंने इसका नाम फिर बड़ा गौर तलब फारसी में रखा, बहिश्त ज़ेरे पा। वाह। यानी उर्दू में इसे कहेंगे कदमों तले जन्नत। कदमों तले जन्नत। और सुनन निसाई में ये हदीस भी है माँ पर कि माँओं के कदमों तले जन्नत है। और हम देखिए इस जन्नत को छोड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ मारे फिर रहे हैं जन्नत की तलाश में। बिल्कुल सही। मैं ये कहता हूँ कि जब भी माँ के पाँव दबाऊं खूब दुआएं देती है। वाह। जब भी माँ के पाँव दबाऊं खूब दुआएं देती है। मैंने अपने हाथों से खुद जन्नत छू कर देखी है। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। खुद जन्नत छू के देखी है। वाह वाह। और ये हमारे साथ आज ताहिर भाई भी हमारे हैं गिटार पे, और पता नहीं क्यों नहीं है, ये मूड नहीं बना, इनका प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन ये है कि बैकग्राउंड में ये प्लगिंग करते हैं। बिल्कुल, आप इनका भी इंट्रोडक्शन करवाइए। ताहिर हुसैन कुरैशी पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट गिटारिस्ट हैं ये। अब जब बात आई है, आपने कहा कि सबसे पहले माँ का जब तस्वीर आता है जहन में, तो मैं इसको माँ को इस तरह लेता हूँ कि मैंने दिल और जान से की है, मैंने
दिल और जान से की है, उन कदमों के निशान से की है, रब से मुझको इश्क मुतरिब, पहली मोहब्बत माँ से की है। वाह 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 वाह, पहली मोहब्बत माँ से की है। अब इसको मैं साबित कैसे करूंगा कि देखिए, जब छोटा बच्चा होता है ना तो रो रहा होता है, तो कभी खाला उठा लेती है गोद में, कभी फूफी, कभी चची, फिर कोई बुजुर्ग हस्ती हमारी कहती है कि बच्चों को क्यों रुला रहे हो, ऐसे माँ की गोद में दे दो अभी चुप हो जाएगा। वो जैसी माँ की गोद में देते हैं बच्चा फौरन चुप हो जाता है। बिल्कुल। तो पहली मोहब्बत उसकी क्या हुई? माँ ही हुई ना। माँ हुई। वो माँ के लम्स को महसूस कर लेता है, माँ की खुशबू महसूस कर लेता है कि ये वही हस्ती है कि जब मैं भूखा होता हूँ तो कुछ खिला देती है, प्यासा होता हूँ तो कुछ पिला देती है, जब मैं गीला होता हूँ तो मुझे सुखा देती है। तो ये वो माँ की हस्ती है। बिल्कुल। मैंने इसको कंपेयर भी किया है और एक अजीब अंदाज में एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, मैं इमरजेंसी कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने अरीना होटल इस्लामाबाद में वहाँ मैंने इस पे लेक्चर दिया था फाइजर कंपनी में कि माँ और दिल में क्या फ़र्क है। दिल की कॉन्फ्रेंस थी उनकी। तो मैंने देखा है कि जैसे दिल है और एक माँ है। अब दिल जब पूरे जिस्म को खून देता है, पूरे जिस्म से गंदा खून दिल में आता है, दिल से फेफड़ों में जाता है, वहाँ ऑक्सीजन मिलती है, फिर वहाँ से वो वापस एओर्टा के ज़रिए पूरे जिस्म को जाता है। जब पूरे जिस्म को जाता है तो बाकी थोड़ा सा खून बच के वापस आता है। वो कोरोनरी आर्टरीज जो दिल को सप्लाई करती हैं वो उनके लिए देता है। बिल्कुल माँ भी इसी तरह से तमाम बच्चों को खिलाने के बाद जब कुछ खाना बच जाता है वो फिर अपने लिए बासी रोटी और बाकी बिल्कुल एग्रीड। इसी तरह से माँ के पेट में बच्चा 1.25 महीने का जब होता है तो वो उसको अल्लाह ताला अपने पावर के ज़रिए, जनरेटर के ज़रिए उसके दिल में धड़कन पैदा कर देता है जो 90 साल तक चलती है और इंसान की खिदमत करती रहती है। बिल्कुल इसी तरह माँ जब अपने पेट में बच्चे को पालती है, अपने शिकम में पालती है, तो वो भी दमे आखिर तक औलाद के और अपने दमे आखिर तक वो उसकी खिदमत करती है, न सताइश की तमन्ना, न सिले की परवाह। बिल्कुल। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि माँ की जो मोहब्बत है वो बेलोस है। हम सारे मशरूत मोहब्बत करते हैं, माँ हमसे बेलोस मोहब्बत करती है। बिल्कुल। किसी शायर ने क्या खूब कहा है ना मुफ्ती साहब के, पूछता हूँ जब मैं कि मोहब्बत है कहाँ, पूछता हूँ जब मैं दुनिया में मोहब्बत है कहाँ, तो मुस्कुरा देता हूँ मैं और याद आ जाती है माँ। तो बस जब बात हो मोहब्बत की तो बस माँ। देखिए मैं इंग्लैंड गया, वहाँ मेरी लॉन्चिंग हुई। अच्छा, इससे पहले आप मुझे बताइए कि आप कैसे बचे थे? आपने अपनी अम्मा को बहुत तंग किया या नहीं तंग किया? देखिए, ये एक सवाल आप मुझसे ऐसा पूछ रही हैं कि मेरी माँ जा चुकी है दुनिया से, तो रुआंसा हो जाता हूँ इस सवाल पे। मेरी माँ जब बिस्तर मर्ग पे थी ना, 27 महीने बेड पे रही। मैंने घर में आईसीयू बनाया हुआ था। मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके दुख में माँ को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गई, वो घर में पड़ गई। तो मुझसे कभी कभी कहती थी तू कहाँ जा रहा है? मैं कहता था अम्मी क्लिनिक जा रहा हूँ। कहती तू अच्छा खुजाता है, मेरा कमर खुजा देगा। तो मैं अम्मी की कमर पोरों से खुजाता था, नाखून से नहीं, हड्डियों का ढांचा थी वो। तो बहुत कहती थी तू जल्दी तो नहीं? मैंने कहा नहीं अम्मी। फिर मैं फ़ोन करता था वहाँ, मैं नहीं आ रहा आज अम्मी की कमर। तो हफ्ते में 2-1 दफ़ा ये करता था। अम्मी के जाने के बाद अम्मी की माशाल्लाह इतनी खिदमत अल्लाह ने मुझे बख्शी कि उनके जाने पे मैं नहीं रोया, लेकिन एकदम बैठा हुआ मैं कमरे में रो रहा था। तो मेरी भाई मुझसे पूछने लगी कि आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा अम्मी की याद आ गई। कहने लगी क्या हुआ? मैंने कहा कि बस जब मैं और अजीब आवाज़ें निकालता था तो मेरी माँ कैसे पहचान जाती थी कि इसको क्या ज़रूरत है। सही बात है। और जब मुझे मालूम था कि मेरी माँ को कमर का खुजाना पसंद है तो उसको मुझसे क्यों कहना पड़ता था? मैं रोजाना सुबह शाम क्यों नहीं खुजाता? तो यही तो फर्क है ना माँ में और औलाद में। बस ये कह के मैं फिर चला गया कब्रिस्तान रात के 3 बजे। वहाँ अम्मी के सराहने बैठ के रोता रहा। तो वहाँ से वापसी में कुछ अशार आए कि वो माँ की यादों ने मुझे आज सताया घर पर, माँ की यादों ने मुझे आज सताया घर पर, आज फिर रोया था जब माँ को न पाया घर पर। आज भी कानों में ये माँ की सदा आती है,
मेरे बच्चे तू अभी तक नहीं आया घर पर, तो ये कोई नहीं पूछता। अम्मी एक जुमला कहती थी, माँ टटोले पेट को, बीवी टटोले जेब को। अब हमें हंसी आती थी जुमले पे, लेकिन माँ हमेशा आपकी या किसी की भी माँ हो, बिल्कुल, और आप भी अपने बच्चे से यही पूछती होंगी, तूने खाया नहीं कुछ और जल्दी सो जाना आज, उसको दो ही फिक्र होती है, जल्दी खा ले, जल्दी सो जाए और आराम कर ले। बहरहाल हमें जो कोताहियाँ हमसे हुई, हम सब खताओं के पुतले हैं, तो मैं अल्लाह से दुआ मांगता हूँ और कि अल्लाह ताला मग़फ़िरत मेरी माँ की करे, और मेरी माँ के साथ साथ आप सबकी माँओं की अगर हयात है तो उनको सेहतमंद रखे, और जा चुकी हैं तो उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मैं इसको कहूँगा कि मदर्स डे के हवाले से कि इश्क़ व मोहब्बत हुस्न जमाल का मौसम है। इश्क़ व मोहब्बत हुस्न जमाल का मौसम है। हर मौसम वल्लाह कमाल का मौसम है। वाह, उम्दा। एक दो पल की चाहत का ये नाम नहीं, माँ की मोहब्बत सारे साल का मौसम है। सारे साल का मौसम है, और अल्लाह करे कि हम सब भी अपनी माओ से सारा साल मोहब्बत करें, बिल्कुल, और बिन कहे उनकी ज़रूरतों को पहचाने, और हमें भी अल्लाह तौफीक दे कि हम उनकी खिदमत। लेकिन मैं कहती हूँ आप बड़े लकी हैं मुदीब साहब, क्योंकि ये भी बड़े नसीब की बात होती है। और देखिए, एक हस्बैंड वाइफ के बहुत सारे 4, 5, 6 डिफरेंट बच्चे होते हैं, लेकिन हर किसी को खिदमत नसीब नहीं होती, तो ये भी अल्लाह की तरफ से चुनता है। हाँ, खिदमत भी माँ बाप की, हम जिसको चाहें चुन लें जिस काम के लिए। बिल्कुल, अल्लाह ने मुझे फ्री मेडिकल कैंप्स के लिए और इस काम के लिए चुन लिया, तो अल्लाह के करम से ये चीज़ मुझे मिल गई। एक दिन अम्मी की बेड सोर की ड्रेसिंग कर रहा था, तो अम्मी तकलीफ से बोली, क्या कर रहा है तू? मैंने कहा, अम्मी मैं बहुत बुरा हूँ ना, आपको तकलीफ देता हूँ। कहने की तरह मैं पास आया तो मेरे माथे पे प्यार किया, क्या नहीं तू ही तो मेरा सबसे अच्छा बच्चा है, माशाल्लाह। तो मैंने फिर अम्मी के सराहने लिख के लगाया कि दर से मोहब्बत, दर से शराफत, दर से वफाएं देती है। दर से मोहब्बत, दर से शराफत, दर से वफाएं देती है। माँ बेचारी बिस्तर पर हो फिर भी दुआएं देती है। तो दुआ तो बेचारी बिस्तर पर हो फिर भी दुआएं देती है। वो कहते हैं ना कि एक बड़ा मशहूर किस्सा है, पूरा तो मैं नहीं सुना सकती, सब टाइम कम है, लेकिन उसका जो मतलब था, जो उसका मफहूम था, वो यही था कि जनाब माँ जो होती है ना, उसकी दुआ में, उसकी किसी भी चीज़ में कोई गर्ज, कोई मतलब कुछ भी नहीं होता। आप उसके साथ कितना ही बुरा कर लें, होता है ना, आजकल के बच्चों में तो ये बहुत देखने में आया है, ज़बान चला देते हैं, झिड़क देते हैं, आजकल के बच्चों में तो बहुत ही कॉमन है। लेकिन माँ एक ऐसा रिश्ता है जो सारे रिश्तों का किरदार निभा सकती है, लेकिन माँ का किरदार कोई रिश्ता नहीं निभा सकता, तो उसकी कदर कीजिए। इसलिए कि माँ, आपकी दुनिया में हजारों रिश्ते होते हैं, हम कई रिश्ते लेकर आसमान से आते हैं, कई हमारी दुनिया में होते हैं, माँ सब रिश्ते निभा लेती है, लेकिन माँ का किरदार कोई नहीं निभा सकता। मैं आपको बताऊं कि देखिए कि सरतापा मोहब्बत है, बिल्कुल सरतापा मोहब्बत है, वो कौन है? माँ है। एक साया शफकत है, वो कौन है? माँ है। माँ है। एक खूंटा है रिश्तों को जो बांधे हुए रखे, वाह वाह वाह, एक खूंटा है रिश्तों को जो बांधे हुए रखे, सच बात है। कुंबे की जो ताकत है वो कौन है? माँ है। माँ है। जो ये बात भी है, मुफ्ती साहब इतना बेहतरीन आपने लिखा है कि आपने भी देखा होगा, ये हमारे बिल्कुल एक हमारी जिंदगी में ये सब कुछ हम हमारी आंखों के सामने है। इवन कि हमारे रिश्तेदारों में भी आपने देखा होगा कि जब तक माँ हयात होती है, सारे बच्चे, हालांकि अलग अलग मिजाज के बच्चे होते हैं, मगर वो यूं होते हैं, लेकिन जब माँ दुनिया से चली जाती है तो वही बच्चे जो माँ की मौजूदगी में, माँ की जिंदगी में ऐसे थे, माँ के जाने के बाद ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, तो ये माँ ही है जो रिश्तों को बांधे रखती है। मैं इंग्लैंड गया ना अपने लॉन्चिंग के लिए, इसकी पहली लॉन्चिंग यॉर्कशायर रग्बी फोरम इंग्लैंड में हुई, तो वहाँ लोगों ने खड़े होकर मुझे स्टैंडिंग ओवेशन दिया, और कुछ लोगों ने अजीब से सवाल किया, डॉक्टर साहब बाप पे आपने कुछ नहीं लिखा? तो मैंने कहा यार बाप पे भी मेरी किताब आ रही है, उसका नाम है साहिबान। माशाल्लाह, जबरदस्त। हाँ, वालिद साहब के इंतकाल पे मैंने पहला जो कथा लिखा था कि मैंने पहला कथा बाप के इंतकाल पे लिखा कि घर में एक मेहरबान रहता था, वरना खाली मकान रहता था। घर में एक मेहरबान रहता था, वरना खाली मकान रहता था। जब तक मेरा बाप था जिंदा, सर पे एक साहिबान रहता था। और उन लोगों के लिए जो पीरी मुरीदी में दुनिया अपनी जाया कर रहे हैं,
उनके लिए मेरा शेर है कि साथ में वालदैन गर न रहें, साथ में वालदैन गर न रहें, हम यतीमों यसीर रहते हैं। वाह वाह वाह। साथ में वालदैन गर न रहें, हम यतीमों यसीर रहते हैं। मैं क्यों पीरी मुरीदी सबकी करूं, घर में 2 जिंदा पीर रहते हैं। वाह 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 वाह। घर में 2 जिंदा पीर रहते हैं। वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, जबरदस्त। मुझसे मेरा एक दोस्त कहने लगा, डॉक्टर साहब अम्मी आपके साथ रहती हैं, हम माशाल्लाह 6 बहन भाई, एक भाई का इंतकाल हो गया, तो कहने अम्मी आपके साथ रहती हैं। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, लेट मी करेक्ट यू, जितनी है औकात मेरी मैं उस औकात में रहता हूँ। वाह वाह, समझ गई। औकात मेरी मैं उस औकात में रहता हूँ। छोटी सी है बात, मगर एक सच्ची बात मैं कहता हूँ। कोई मुझसे पूछे मुतरिब माँ के साथ में रहती है, मैं कहता हूँ नहीं, मैं अपनी माँ के साथ में रहता हूँ। वाह, मैं अपनी माँ के साथ में रहता हूँ। बहुत सच बात है, सच माँ जो मैंने देखा है इसको कई पहलुओं से देखा माँ के मुश्किलों हालात मगर कब डरती है। ये जो अभी आपने फरमाया मुश्किलों हालात मगर कब डरती है, ये बच्चों की खातिर जीती मरती है। हम सारे मशरूत मोहब्बत करते हैं, माँ हमसे बेलोस मोहब्बत। कुछ प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने यही कहा था, शर्त है हमारी मोहब्बतों में। अब मैं आपको इस तरह बताऊं कि मैं ऐसे देखता हूँ कि मैंने फिर जब सबने सवाल किया कि डॉक्टर साहब आपने माँ पर जो लिखा है बाप पे भी लिखे, मैंने कहा यार देखो मैं चल रहा हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान और हदीस के हवाले से, तो हदीस पाक सुनाऊँ जो तमाम किताबों में मिलेगी आपको। अब मैं सोच रहा था यार अल्लाह मैं उस हदीस को कैसे लिखूं, मुश्किल हदीस है लेकिन उसको शायरी में फिट करना अल्लाह पाक ने मुझे अता कर दिया। अब मैंने उसको लिखा कैसे, देखिए उसका जवाब है मैं माँ पे पहले क्यों लिखिए। मेरे नबी पाक ने मुतरिब जीने का अंदाज सिखाया, मेरे नबी पाक ने मुतरिब जीने का अंदाज सिखाया, हमको प्यार से सब समझाया, हमसे जो कुछ भी फरमाया हुक्म खुदाबंदी पहुंचाया। बाप की इज्जत हुर्मत अजमत लाजिम है ये समझें आप, बाप की इज्जत हुर्मत अजमत लाजिम है ये समझें आप। पहले माँ है, पहले माँ है, पहले माँ है, फिर है बाप, फिर है बाप। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, जबरदस्त। बाप की इज्जत हुर्मत अजमत लाजिम है ये समझें आप। पहले माँ है, पहले माँ है, पहले माँ है, फिर है बाप। ये हदीस पाक मुकम्मल जो पूरी शायरी में फिट हो गई। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ये अल्लाह ताला का करम है। आप जो शुरू में फरमा रही थी कि माँ कभी, मेरा दोस्त अमेरिका में मुझसे लिपट के रोते थे कि डॉक्टर साहब हमारी माँ चली गई, हम जा नहीं सके पाकिस्तान, तो अब हमें ग्रीन कार्ड भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, सिटीजनशिप भी, लेकिन एक दुख हमें मारे देता है, हम चले जाते और गीली मिट्टी को जाके चिपट जाते। तो मैं कहता यार तुम घबराओ नहीं, माँ कभी नहीं मरती यार, माँ कब मरती है। सही बात है। इसार का वफाओं का अजमत का है निशान, इसार का वफाओं का अजमत का है निशान, जिंदा है जब भी माँ, वो मर जाए जब भी माँ, जब भी माँ। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत इस पर ये दिल निसार है जहाँ भी निसार है, दुनिया में प्यार है तो फकत माँ का प्यार है, इसकी मोहब्बतों का कहीं कुछ शुमार है, ये ऐन खास रहमत परवरदिगार है, नेमुल बदल जमाने में इसका कोई कहाँ, जिंदा है जब भी माँ, वो मर जाए जब भी माँ, दामन में माँ के सिर्फ वफाओं के फूल हैं, हम सारे अपनी माओ के पैरों की धूल हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, औलाद के सितम इसे हंसकर कबूल हैं, बच्चों को बख्श देना ही माँ के उसूल हैं, इसकी मोहब्बतों को करूं किस तरह बयां, जिंदा है जब भी माँ, वो मर जाए जब भी माँ, रब्बे जहां ने माँ को ये अजमत कमाल दी, इसकी दुआ पे आई मुसीबत भी टाल दी, कुरान में माँ के प्यार की उसने मिसाल दी, जन्नत उठाई माओ के कदमों में डाल दी, शफकत का है ठिकाना, मोहब्बत का आशियां, जिंदा है जब भी माँ, वो मर जाए जब भी माँ। और हमने क्या किया, दिन रात पाल पोस के इसने बड़ा किया, आप यही कर रही है ना, दिन रात पाल पोस के इसने बड़ा किया, गिरने लगा तो माँ ने मुझे फिर खड़ा किया, कैसी भागती है बच्चे को पकड़ने,
दिन रात पाल पोस के इसने बड़ा किया, गिरने लगा तो माँ ने मुझे फिर खड़ा किया। 10 लाल इसने पाल दिए, उफ नहीं कहा, हम एक माँ को पाल ना पाए, ये क्या किया। कुर्बानियों का नाम, वफाओं की दास्तां, जिंदा है जब भी माँ, वो मर जाए जब भी माँ, जिंदा है जब भी माँ, वो मर जाए जब भी माँ। ये बीना साहिब आपके लिए ये मेरा तोहफा, और अभी ये पाकिस्तान में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन आपके लिए खास तौर से मैं लाया था। वाओ, जबरदस्त। कदमों तले जन्नत, कदमों तले जन्नत। थैंक यू सो मच। अब तक के जितने भी तोहफे मुझे मिले हैं, सबसे बेहतरीन तोहफा है ये माँ। और ये किताब मैंने बहुत तो नहीं पढ़ी, लेकिन जितनी भी पढ़ी है बेहतरीन किताब है, और जल्द अज जल्द पाकिस्तान में भी आएगी इंशाल्लाह। में अभी लॉन्च होने वाली है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी जनाब। 99 न्यूज़ चैनल की तरफ से दुनिया की तमाम माँओं को सलाम। आपके दम से हमारी जिंदगी में रंग है। लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। अपनी माँओं का ख्याल रखिए। आपकी माँ को आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए आपका, और थोड़ा सा आपका वक्त चाहिए। अपनी माँओं की कद्र कीजिए, अपनी माँओं से प्यार कीजिए। 99 न्यूज़ चैनल का प्रोग्राम 99 स्पेशल आप लोग को कैसा लगा, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। प्रोग्राम को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जनाब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बीना खान की तरफ से अल्लाह हाफिज़। ये गीत मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ, और इससे पहले मैं बीना साहिबा का शुक्रिया अदा करूँगा, और उनकी बहुत मोहब्बत है कि मुझे यहाँ बुलाया। और ये मैं अपनी माँ के लिए किताब नहीं लिखी, सबकी माँओं के लिए लिखी है। मुझसे जो कभी मर के जुदा हो नहीं सकती, वो हस्ती है जहाँ माँ के सिवा हो नहीं सकती। हालात की गर्दिश से ज़माने से खफा हो, लेकिन मेरी माँ मुझसे खफा हो नहीं सकती। ये गीत पेश खिदमत है आपके लिए। ऐ माँ तुझे सलाम, ऐ माँ तुझे सलाम, ऐ माँ तुझे सलाम, ऐ माँ तुझे सलाम। तू जिए हजारों साल, ये दुआ है सुबह शाम। ऐ माँ तुझे सलाम, ऐ माँ तुझे सलाम। हर माँ की दरवाजे पर बस आँख जमी होती है। बच्चे जब तक ना पहुँचे, माँ जाग रही होती है। माँ की सांसें और जीवन अपने